नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी की गुलामी से आजादी के लिए महागठबंधन प्रत्याशी को दे वोट। भैरवगंज हाई स्कूल के मैदान पर तेजस्वी ने जयप्रकाश के लिए मांगे वोट। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांका लोकसभा क्षेत्र के भैरवगंज में सभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि यदि आप चाहते हैं कि 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले और आगामी 15 अगस्त को बेरोजगारी की गुलामी की जंजीर से आजादी के लिए झंडा फहराए जाए तो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर संसद भवन भेजने का कार्य करें। यह चुनाव जन बल बनाम धन बल के लिए हो रहा है। चुपचाप लालटेन छाप के नारे को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। अपने 17 महीने के कार्यकाल में ही 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का इतिहास रच दिया। उन्होंने पीएम पर बरसते हुए कहा कि वर्ष 2014 में, वर्ष 2019 में और वर्ष 2024 के चुनाव में अलग अलग बातें कही जो कभी भी पूरा होने वाला नहीं। जनता 1 बार 2 बार ठगी जा सकती है, तीसरी बार या बार बेवकूफ नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के हाथ में लालटेन थमाया है। इसी चिन्ह पर अपना कीमती वोट देकर इन्हें विजयी बनाने का कार्य करें। इन्होंने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद विकास की गंगा बहाई है। जनता मालिक है, तय करें कि बांका से सांसद कैसा होना चाहिए। सभा को मुकेश सहनी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी 15-15 लाख अकाउंट में भेजने, विदेश से काला धन की वापसी जैसे झूठा वादा और गुमराह करने वाली सरकार को बदलना जरूरी है। यह गरीबों, पिछड़ों और आदिवासी की सरकार नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की सरकार है। सभा को अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी संबोधित किया। और बड़ी संख्या में इसके ग्रुप में भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सुनने आए। और ये चुनावी जनसभा है और यहाँ से बांका से चुनाव में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ से आदरणीय लालू जी ने जयप्रकाश जी के हाथों में लालटेन थमाने का काम किया है। और यही अपील करने आप लोगों से आए हैं कि एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके हमारे अभिभावक जयप्रकाश जी को बड़ी वोटों से जिताने का काम कीजिए। गला थोड़ा मेरा खराब है, लगातार कार्यक्रम जो है मेरा चल रहा है। लगभग 50 सभा हम जो है अब तक कर चुके हैं। आवाज समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मुद्दा क्या है? पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सिंचाई है। हम लोग हमलेबाजी की, झूठ बोला और मासूम जनता जो है विश्वास करके उनको वोट दे करके जिताने का काम किया। लेकिन जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी मुड़कर भी बांका की ओर नहीं देखी। बताइए, कहीं आए मुड़ करके आप लोगों को देखा? क्या आप लोगों का गांव का विकास किया? आपकी तरक्की हो? आप देखिए, 14 में कुछ और बोले थे, पूरा नहीं हुआ। 19 में कुछ और बोले, पूरा नहीं हुआ। 24 में कुछ और बोल रहे हैं, वो भी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि 1 बार गलती हो गया जनता से, 2 बार गलती हो गया, अब 3रा बार गलती नहीं है। इसलिए सब लोग, हमारे जितना पिछड़ा भाई लोग हैं, अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, सभी आदिवासी भाई, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग इस बार लालटेन को जलाने का काम कीजिए। लालटेन चलेगा तो आपके हित में आपके गांव का विकास होगा, आपके प्रखंड का विकास होगा। 17 महीने ही उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन पिछले बार चुनाव में आपने हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। हम लोगों को बेईमानी से
2-4 सीट से हरा दिया गया, लेकिन बाद में जब हमारे चाचा बीजेपी को लात मार के यहाँ आए तो हम लोगों ने फिर से मुख्यमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री बने और 17 महीने में 5 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी देने का जितना विकास मित्र है, टोला सेवक है, आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। सारा काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए, फिर पलट गए, उधर चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार आप सब लोग होशियार हैं और जनता जो है मालिक है, और आप लोगों को तय करना है कि आपका सांसद कैसा होना चाहिए। एक तरफ जयप्रकाश जी है, केंद्र मंत्री रहते हुए, यहाँ के सांसद रहते हुए 2014 में आप लोगों ने जिताया था, कितना रोड पुल पुलिया और सिंचाई की व्यवस्था इन्होंने कराई थी। लेकिन जब से उन लोग जीतते आ रहे हैं, जो उनके प्रत्याशी है जनता दल यूनाइटेड के, आप लोगों को पता है कि उनका क्या क्या बयान आया है, क्या कहा हमारे यादव समाज के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि यादव को बुद्धि नहीं है। बताओ ऐसा प्रत्याशी, जब जनता पूछ रही है माननीय सांसद जी आपने हमारा रोड क्यों नहीं बनाया, आपने हमारा विकास क्यों नहीं किया, तो यहाँ के सांसद बोलते हैं कि तुम्हारे वोट से जीते हैं, क्या वोट मत देना। बताइए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वोट दिया हो या ना दिया, सबका सुनना होता है, सबका काम करना होता है, वही असली ईमानदार प्रत्याशी होता है। हम जब मुख्यमंत्री बने 5 लाख नौकरी मिला तो सबको ना नौकरी मिला, हर जात के लोगों को नौकरी मिला, हर लोगों को दी, सबको मिला। हो सकता है हमको वोट नहीं दिया लेकिन उसको भी नौकरी मिला। जो लड़का था जो पढ़ाई लिखाई में तेज था आगे निकल गया, उसको मिला। हम लोगों ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, लेकिन यहाँ पक्षपात हो रहा है, चुन चुन करके किया जा रहा है। तो देखिए भाई, हम लोग जो है जनबल वाले लोग, उधर लोग जो है धनबल वाले लोग हैं। अब आप लोगों को तय करना, जनबल वाला लोग जीतेगा तो आपके लिए काम करेगा, धनबल वाला लोग जो है बांटेगा और फिर 5 साल गायब रहेगा। अब पूछेगा विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलेगा जाओ तुम्हारा बहुत से जीते हैं। भाजपा के लोग लगातार हमारे संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हमारे आदिवासी भाइयों का अपमान कर रहे हैं। यही बगल में हेमंत सोरेन हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, उनको जो है जेल भेज दिया गया मुख्यमंत्री रहते हुए। दिल्ली में केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया, हमारे पिता को भेजा, हम पे केस मुकदमा किया। लेकिन हम लोग भाजपा से डरने वाले नहीं है, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। सभी आदिवासी भाइयों से अपील करते हैं कि इस अपमान का बदला भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लोगों से लेने का काम करना है। तो ज्यादा समय नहीं है, गला भी बैठा हुआ है, आप लोग सब लोग होशियार हैं। आप लोग अगर जिताइएगा, इंडिया अलायंस का सरकार बनाइएगा, महागठबंधन का सरकार बनाओगे, तो आने वाले 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी चुपचाप, जोर से बोलेगा चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। और कौन नंबर पर? 2 नंबर पर, 2 नंबर पर, 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता के राम और लक्ष्मण आए, संजय जी हैं, ये लोग भी सब लोग देखो झारखंड में यहाँ वहाँ सब जगह ही लोग लड़ रहे हैं, इसलिए सब लोगों का सहयोग। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष, लाखों युवा को नौकरी देने वाला हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी,
आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई जयप्रकाश यादव जी, हम सभी के अभिभावक अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, इस कार्यक्रम उपस्थित विजय प्रकाश जी पूर्व मंत्री, इस कार्यक्रम उपस्थित मधुर कुशवाहा जी मैडम जी, रामदेव यादव जी, श्रीकांत यादव जी, ओम यादव जी, संजय सनवाज जी, प्रदीप जी, अशोक यादव जी, सुरेश यादव जी और तमाम महागठबंधन इंडिया गठबंधन बड़ी संख्या में धूप में खड़े हमारे नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, आप सभी को सनब मल्ला मुकेश अली की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ऐसे तो ये चुनाव का समय है, लेकिन ये चुनाव जो है ये किसी आजादी से लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि साथियों ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन हुआ करता था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज में बहुत मेहनत किया, बहुत लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके देश आजाद हुआ और हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। फिर देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, लोकतंत्र दिए। उस लोकतंत्र में हमको सर उठा के जीने का अधिकार मिला साथियों, और उस लोकतंत्र में ऐसी ताकत जनता को पास दिया कि जनता के मालिक है। आपके निर्णय से ही राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, और जाल में फंसने के बाद देखिए आज क्या हालत है। आज हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, उनको कोई रोजगार नहीं है। आज हमारा किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। आज बिहार इंडिया से लोग पैसा लेके विदेश चला गया, 1 रुपया काला धन आया नहीं। तो साथियों, जनता जो है वो मालिक है। आप सरकारी नौकरी में जाइएगा, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, लेकिन नेता को सिर्फ 5 साल का मौका मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सोच समझ के संविधान बनाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भविष्य में नेता जो है वो गड़बड़ करेगा, और जब गड़बड़ करेगा तो जनता 5 साल में निर्णय लेगा, सही निर्णय लेगा कि नेता का क्या है। तो इसलिए साथियों, जनता मालिक है और चुनाव का समय है। आप अपना सोच समझकर मजबूती से निर्णय लीजिए। अगर जो आपसे वादा झूठा किया है तो आपका फर्ज बनता है उसको बदलने का। अगर 2 करोड़ युवा को नौकरी दिया तो आपको उनको वोट देना चाहिए। अगर युवा को नौकरी नहीं मिला तो आपको वोट नहीं देना चाहिए। क्या युवा को नौकरी मिला? ऐसी जगह क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए साथियों, बदल देना चाहिए। क्या आपके खाता में 15-15 लाख रुपए आया? नहीं आया। जब नहीं आया काला धन विदेश से, तो ऐसे नेता को बदल देना चाहिए जो झूठ बोलकर हमसे वोट लेकर हमको गुमराह करके आज फुटानी कर रहे हैं। आज बताइए, मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए और आज भी वो देश के युवा से, देश की जनता से मौका मांग रहे हैं कि हमको फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। अब बताइए, और उन्होंने मोदी जी की योजना लाए थे, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना में कॉन्ट्रैक्ट में बहाली हो जाओ और बॉर्डर पे जाके सीना पे गोली खाओ, इस तरीके का योजना बनाया कि 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। अब बताइए, हमारे देश का युवा जो अपने भारत माता की रक्षा करने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार होता है बॉर्डर पे, आज वो 18 में आएंगे और 22 साल में रिटायर हो जाएंगे, और मोदी जी 75 साल की उम्र में आज वो मौका मांग रहे हैं। बताइए किस तरीके की योजना बनाया है। तो इसलिए साथियों, ये गरीब का सरकार नहीं है, ये पिछड़ा का सरकार नहीं है, ये भाई आदिवासी का सरकार नहीं है, ये ओबीसी का सरकार नहीं है, ये सिर्फ अडानी अंबानी का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है साथियों, गरीब का सरकार नहीं है। अभी आप लोगों ने टीवी मीडिया से देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, ऐसे टीवी मीडिया में दिखाते नहीं है। 16,000 करोड़ रुपया इन्होंने चंदा लिया। और चंदा कैसे लिया मालूम है? हम आपको धंधा देते हैं, आप हमको चंदा दो। रंगदारी टैक्स होता है ना, गांव घर में देखते होंगे, कोई किसी से रंगदारी करता है, गुंडागर्दी करके पैसा उछलता है। आज उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री रंगदारी किए, लोगों को नहीं पैसा जो दे रहा था बिजनेसमैन, उसको ईडी का नोटिस भेजकर, डरा के, धमका कर उनसे पैसा लेने का काम किया। अब बताइए, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा काम करेंगे? इसलिए साथियों, ये आपका सरकार नहीं है, इनको बदलिए। और लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम मजबूती से